ऐश्वर्या जी, सबसे पहले धन्यवाद। किसान आज फिर संकट में है। नहीं, क्यों है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों है संकट में, समझाओ। आपके चैनल ने सबसे पहले इनको दिखाने का काम किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों है इसके लिए आप संकट। धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए है कि जो इनसे वादे किए गए थे, 26 महीने बाद किसान को दोबारा लौट कर आना पड़ा। आप और हम लगातार पहले भी चर्चा करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था जी, उस वक्त जो वादे किए गए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। और आज हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो स्थिति है, वो स्थिति हमारे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर नहीं है। नहीं, ये बोलता हुआ मैं मानते हैं। अरे वहां पर नुकीले कार सवित मलिक जी, मैं ये मानता हूं कि ये बोलते हुए आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये बोलते हुए आपको भी अच्छा, मैं यही कह रहा हूं, ये एक प्रदेश को पूरे व्हाई इज इट कम, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा ये है। नौबत क्यों आ रही है सवित मलिक जी? में कहीं ना कहीं चोर है। ये लोकतंत्र है। अगर कोई आंदोलन करता है, आंदोलन का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, आंदोलन करने का मतलब हो रही है कि हम आपको आने नहीं देंगे। आपकी नहीं, राहुल जी मैं आ रहा हूं, भानु जी भी हैं मेरे साथ, तानाशाही हो गई, बहादुर जी भी हैं और मेरे साथ पुष्पेन जी भी हैं। जी, ये तानाशाही है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पुष्पेन चौधरी जो वादे किए थे उनको पूरा चौधरी साहब, उनको चौधरी साहब आंदोलन या कई बड़े बड़े लाखों की भीड़ लेके तो चौधरी साहब भी आते थे दिल्ली। चौधरी चरण सिंह ने भी तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, है ना? लेकिन इस तरह की सिचुएशन तो कभी नहीं आती थी कि ट्रैक्टरों के ऊपर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स करे जा रहे हैं, आर्मर्ड मतलब सेमी आर्मर्ड ट्रैक्टर्स के आगे प्लेट लगाई जा रही है। ये सब क्या हो रहा है कि हमारे किसान ऐसे थोड़ी करते। मैं पुष्पेन चौधरी जी के पास जा रहा हूं। चौधरी साहब नहीं होने, चौधरी साहब नहीं, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी कि पहले जब किसान पहले जब किसान आते थे, विजुअल्स मेरी इको आ रही है, थोड़ा ठीक करा देंगे। जब पहले किसान आते थे तो कोई उनके रास्ते में इस तरह की बैरिकेडिंग या उनके रास्ते में कीलें बिछाने का काम या तमाम जो चीजें आपने दिखाई वो नहीं की जाती थी। और ऐसा भी नहीं होता था कि 200 किलोमीटर दूर है किसान। अभी पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर में एंटर नहीं हुए हैं, उससे पहले ही बैरिकेडिंग कर दी। पंजाब में कोई तकलीफ हुई, पंजाब से जो मूवमेंट हुआ है, ज्यादातर किसान जो है कुछ रात को और कुछ पॉइंट टू बी नोटेड विजय जी, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं, फ्री अलाउड, इसके बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो है आप इतनी बैरिकेडिंग 200 किलोमीटर दूर क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद भी जब वो आप, इसका मतलब दिल्ली उनको नहीं आने देना चाहते। और हरियाणा सरकार के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन एमएसपी की लीगल गारंटी मेन मांग है, उसके अलावा 8-10 मांग और हैं जो पिछले आंदोलन में भी थी। तो ये क्यों नहीं इनको शांति से आने देना चाहते? रामलीला में चौधरी साहब, सारा देश पैडी के लिए 64% और गेहूं के लिए 58% एमएसपी इंक्रीज हुआ है। सब्सिडी ऑफ 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले 6 सालों में, और खरीद 263 लाख टन और फर्टिलाइजर हुआ। तो ये सब चीजें सरकार कर रही है। मैं मानता हूं 100 में से 100 नहीं हो रहा। आपकी 10 मांगे हैं सपोजिंग, तो 10 की 10 सरकार नहीं मांग रही। पुष्पेन जी फिर ऑन एयर नहीं है। हाँ पुष्पेन जी, देखिए ऐश्वर्या जी, अगर ये रिपब्लिक टीवी आपको बड़ी अच्छी कॉफी पिलाए लेकिन आपकी तनख्वाह ना बढ़ाए या जो तनख्वाह तय हुई है वो ना दे, बढ़िया बात है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सारी चीजें आपके लिए बेकार है। कॉफी का मैं क्या करूंगा? ये जो है सबसे ग्रीन टी का भी नहीं करूंगा मैं तो कुछ। हमें कीमत कॉफी का क्या करोगे या अच्छे ऑफिस में बैठ के आप क्या करोगे जब तक आपको तनख्वाह ना मिले? नहीं समझ गया मैं विजय जी। तो ये है मेन बात। तो इसलिए फसलों की सही कीमत दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विजय जी उसके बाद राहुल। हाँ पुष्पेन जी पॉइंट टेकन। पुष्पेन जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि बार बार इस बात पे, जिसका आपने जिक्र किया कि कितने लाख करोड़ का सरकार ने मदद की है, एमएसपी को कैसे बढ़ाया है, तो या तो ये है जिसको बार बार मुझे लग रहा है, पिछली बार भी पुष्पेन जी हमारी हमेशा चर्चा भी होती रही कि सरकार की तरफ से किसानों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट मुझे हमेशा से ही लग रहा है, जिसकी बड़ी परेशानी है। और ऐसा क्या किया है इस सरकार ने कि किसानों को इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो? नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए भी हो रहा है, जैसे अभी एक चीज को रेफरेंस के तौर पे देखिए कि पंजाब से किसान आ रहे हैं, जैसे पुष्पेन जी ने बताया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो कोई एक पंजाब से तो फ्री ऑल है। और मेरे पास ये डेटा है सर, कंसेशनल क्रेडिट टू पंजाब फार्मर्स 60,313 करोड़ कर दिया, और जबकि था 5 साल पहले 41,000 करोड़, यानी मोटा मोटा 19,000 करोड़ रुपए दिया है
लेकिन तब नहीं, लेकिन जैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा ना कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन आप तो ऐश्वर्या जी समझते हैं कि भाई इतनी ही तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उतनी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। उतनी तनख्वाह, ये एक मुद्दा मुझे लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए। और सर तनख्वाह की गारंटी नहीं दी, तनख्वाह आपको मिलेगी। एमएसपी अगर बढ़ाया तो एमएसपी गारंटी चाहिए, भाई एमएसपी हमें मिलेगा, अगर और घटा दो आप, लेकिन जो घटाओगे उससे मिल तो जाए। बहुत सारे किसान, आपने 12 रुपया किया, हम कह रहे हैं 11 कर दो, लेकिन हमें 11 भाई 1-on-1 प्लीज। जो आप बढ़ा रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। आपके सामने सुनो, आपके सामने हम खाने की थाली रख देते हैं, आपको भूख भी लग रही है, लेकिन उसे खाने नहीं दे रहे हैं कि जी हम कौन नहीं खाने दे रहा मास्टर साहब, समझाओ जरा। ठीक है, सुनो मैं डीप में समझ लेते हैं, बता रहा हूं, समझाओ मास्टर साहब। किसानों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बड़े बड़े फार्मर्सों का रजिस्ट्रेशन होता है वहां, और उस पर ठेकेदारों की सेटिंग होती है जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं। किसानों से सस्ते में ले लिया जाता है, क्योंकि अगर किसान सीधा लेकर जाता है तो वहां दलाल खड़े रहते हैं, किसान का माल फेल कर दिया जाता है, किसान घर आ जाता है, वही माल ठेकेदार ले जाता है, वही माल जाकर के सरकारी खरीद केंद्र पर ठेकेदार से बिक जाता है। किसान का तो एमएसपी से भी नीचे गया, उसको एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिल रहा, ये आपकी तो गारंटी कानून मांग रहे हैं। पहले जो परेशानी हो रही थी, तनख्वाह ना बढ़ाओ, जो तनख्वाह है उसकी गारंटी कर दो। एक चीज मैं समझना चाहता हूं, जो पहले था कि मंडी में ही सारी खरीद हो रही थी और मंडी के बाहर अब जब खरीद हुई, उससे क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ? मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, मैं सरकार एक बड़ा इशू, सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2500 कर दिया रुपया कुंटल, और हम अपना गेहूं लेकर के सरकारी खरीद केंद्र पर गए, वहां हमारा माल, वहां के जो चेकर होते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो हम अपना घर लेके आ गए, वही माल ठेकेदार ने हमसे खरीद लिया और वही जाकर के वहां पास हो गया। आपसे लिया 12 का बेचा, उधर 25 का 12 आपसे कहा गया। ये है पॉइंट कंसर्न। भाटिया जी और राहुल, समाजवादी पार्टी के नेता है राहुल, इसके अंदर आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? साहब, जैसा कि मास्टर जी कह रहे हैं, अभी हमारे यहाँ दादरी मंडी है, 2-2 हज़ार रुपये में मूंजी बिकी है किसान की। एमएसपी कहाँ है? ये आंकड़े ही होते हैं बीजेपी के दिखाने के। गेहूं की ये सही कह रहे हैं, दलाल गांव में से इकट्ठे करके ले जाएं, मास्टर जी सही कह रहे हैं, फिर अपने रेट में बेचें। मैं ये पूछना चाहूँ बीजेपी वाले से, क्या हम किसानों की आवाज़ न उठाएं? आपके स्टूडियो से नहीं, आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हो या फिर किसानों की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हो? साहब, आपके स्टूडियो से 2-3 किलोमीटर दूर 2 महीने से किसान बैठे नोएडा अथॉरिटी के बाहर। ये स्टूडियो भी हमारी जमीन में है, 6 साल हो गए, 7 साल योगी जी की सरकार है। बोलिए। आज तक एक भी किसान का अपना तो 5% का इन्होंने प्लॉट लगाया। साहब, उद्योगपति ने प्लॉट नोएडा अथॉरिटी रोज अलॉट कर दिया। हम भी तो किसान हैं, एमएसपी की तो लड़ाई है हमारी, हमारे और भी मुद्दे हैं। 7 तारीख को, 8 तारीख को हमारा दिल्ली का प्रोग्राम था, 7 तारीख को मैं उठा के थाने में बंद कर दिया। क्या तानाशाही नहीं चल रही है ऐश्वर्या जी? ये बताओ आप मुझे। ये भी तो किसान ही है, हम भी। हम फार्म हाउस के लिए तो नहीं, फार्म हाउस के लिए तो बिजली है, किसान के लिए 12 के लिए नोएडा में बिजली नहीं है। क्यों नहीं?